रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो जी दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना सकी और आज मैंने वीडियो थोड़ी सी शूट की थी और साथ ही एडिट करके आपके लिए बना दी। और वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि बड़ा काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन सोचा कि आज मैं अपनी थोड़ी सी गार्डन की सैर करती हूँ और साथ आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये मेरी क्वारगंदल है जिसको एलोवेरा भी कहते हैं। इसकी ये छोटे से टीन में लगी हुई थी, लेकिन अब ये टीन जो है भर गया है। तो देख रही हूँ कि कहाँ से इसको पौधे जो हैं बड़े वाले वो निकाल के तो किसी और में लगा दें, और जहाँ से हमने उतारी हुई थी वहाँ से टहनियाँ खुश्क होगी। और ये जो है ये बंद गोभी है, पिछले साल लगाई थी, उसके ऊपर से हमने उतार ली है और इसके देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा फिर बन गए हैं। ऊपर एक फूल तोड़ने की वजह से एक फूल उधर से तोड़ा है, वो भी देखिए कितना ज़्यादा तीन चार तो एक के साथ लगे हुए हैं, तो ये 8-10 एक के साथ दोबारा में छोटे छोटे फूल बनने शुरू हो गए हैं। और ये जो टहनियाँ खुश्क हो गई हुई हैं, इन टहनियों को वो ऊपर से तोड़ दें ताकि हमारी जो आगे से एलोवेरा का पत्ता जो है वो खुश्क ना हो। क्योंकि गार्डन में जब जितनी देर तक हम ये छोटा छोटा काम नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो हमारा गार्डन जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, प्यारा नहीं रहता। तो गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमें ये छोटे छोटे काम जो करने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा टाइम मांगते हैं। और टाइम के साथ साथ हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है। चाहे हमारे घर में कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसको वक़्त नहीं देंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए हमारे घर में लगे पौधे, हमारे घर में हमारे अपने बच्चे, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई सब ही टाइम मांगते हैं। अगर हम किसी को टाइम देंगे तो उसका दिल खुश होगा, उसके दिल में हमारे लिए जगह बन जाएगी। तो इस तरह हमारा प्यार बढ़ेगा आपस में। और ये है मेरा ड्रैगन फ्रूट, जिसके अंदर मैंने लस्सी में थोड़ा सा पानी डाल के तो इसके अंदर कल डाला था, तो आज ना वो गमले के ऊपर एक तह सी जमी हुई थी, जो ना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इसके ना मसाम बंद हो गए हैं। तो वो मैंने मसाम इसके जो है बोला है कि इस तरह तो ये ना हो, ये मेरा ड्रैगन फ्रूट खुश्क हो जाए। तो सो मैंने इसके लिए गोडी करना मुनासिब समझा और मैंने छुरी पकड़ के तो गमले की सारी मिट्टी को एक दफ़ा फिर खोद डाला। तो इसके साथ ही ये जो छोटा सा बीज लगा हुआ है, ये भी अब गोडी करने से लगता है कि ये भी अब निकल आएगा इसका पौधा। आधा इसके मैंने ज़मीन के अंदर रखा हुआ है और आधा ज़मीन के ऊपर है गमले के अंदर। और ये दूसरा गमला है और जिसमें एक ड्रैगन फ्रूट है और एक जैक फ्रूट है। और ये एक जो है वो चने मैंने भिगोए हुए थे पकाने के लिए, और उनका पानी जो है वो मैंने इसमें, ये जैक फ्रूट है, इसमें गमले में डाल दिया था काफ़ी दिन पहले। तो कोई चना जो है वो चने का दाना इसमें रह गया था पानी में, वो गमले में गिरा तो गिरते ही देखो उसने माशाल्लाह ये छोटा सा पौधा इसका बन गया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह के पौधे अगर गमले में बन जाए तो हमें इनको निकाल के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसके अंदर ही छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें, तो ये हमारा ऑटोमेटिक ही मिट्टी को जो है ना मिट्टी के अंदर इसको गल सड़ के ये खाद बन जाएगी। और ये उसके ऊपर से टूट गया था और ये मैंने इधर लगा दिया, और अब इसकी भी माशाल्लाह मुझे लगता है जड़ें बन गई हुई हैं। और ये देखें वाकई कितनी अच्छी माशाल्लाह से इसने अपनी रूट्स
बहुत प्यारी रूट बना ली है इसने। इतनी रूट इसकी बन चुकी है कि ये अब अगर हम इसको ज़मीन में भी लगाएं तो ये जो है वो रूट इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी माशाल्लाह। ये हमारा ड्रैगन फ्रूट जो है वो फ़िलहाल मैं इसको धो के आपको दिखाया है कि ये देखें इसकी रूट्स कितनी अच्छी है। और इसको अभी मैं थोड़ी देर ना इसी गमले के अंदर लगा दूँगी। जिस टाइम मैं हवेली जाऊँगी तो इसको मैं फिर इधर से ले जाऊँगी। अगर अब बाहर ही रहेगा तो फिर ये जो है वो ख़राब हो जाएगा। पौधे की जड़ जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगी। तो इसको खुश्क होने से बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसके अंदर ऐसे ही इसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ, लगाती नहीं हूँ, बस इसको मिट्टी में, ताकि बार बार जो है इसको निकालना या लगाने से इसकी रूट जो है वो टूट ना जाए, क्योंकि अभी बहुत ही नाजुक इसकी रूट है। इसको मैं ऐसे ही गमले में बस थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ। जब मैं हवेली जाऊँगी तो रास्ते जाते हुए ले जाऊँगी। तो ये है माशाल्लाह मेरा गुलाब का पौधा। अब माशाल्लाह गुलाब का मौसम आ चुका है और गुलाब तो आजकल बग़ैर किसी फर्टिलाइज़र के, बग़ैर किसी वजह के, यानी कि इसका मौसम जो आ चुका है, तो ये माशाल्लाह देखिए इसकी कलियाँ, इसकी रंगत और इसके पौधे के ऊपर कितना हुस्न आया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। क्या जोबन है इस गुलाब के पौधे का। तो गुलाब का पौधा क्योंकि जूं सीज़न आता है, ठंड बढ़ती जाएगी, तो इसके ऊपर फूल भी जो है वो खिलते जाएंगे। ये छोटा सा पौधा है, ये देखिए 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो इसकी टहनियाँ देखिए, शाखें देखिए, इसके ऊपर कलियाँ देखें कितनी इसने बना ली हैं। और इसकी ग्रोथ देखिए, ये जितने भी आपको ये पर्पल पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये सारे पत्ते न्यू हैं। तो इसकी नए गुद्दे निकलने शुरू हो गए हैं और साथ ही ये अपने फूल को भी, ये जो फूल है इसका, उसका साइज़ भी बड़ा हो चुका है। जैसे जैसे अब सर्दियाँ आती जाएंगी, सीज़न जो है वो इसका आता जाएगा, वैसे ही ये अपना फूल का साइज़ जो है वो भी बड़ा करता जाएगा। और अब माशाल्लाह देखिए ये कलियों से भरा हुआ है। आप कभी गौर करें ना, छोटी छोटी कलियाँ अभी बन भी रही हैं, जो बनी हुई हैं वो भी काफ़ी, लेकिन फूल जो है वो एक ही खिला हुआ है, लेकिन उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो ये इस तरह गमले में जो जड़ी बूटियाँ लग जाती हैं, तो इससे हम अपनी तरफ खुराक खींचती रहती हैं। इनको निकालना, पौधे की गोडी करना और पानी देना, इन सब चीज़ों से हमारे हम पौधों के नज़दीक रहते हैं और पौधे हमारे नज़दीक बहुत ही प्यारा हमें और फील होता है इनके साथ काम करके। क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसी बात है, गार्डनिंग करना ऐसा काम है कि जो करता है उसको तो अच्छा लगता ही है, वो तो खुश होता ही है। लेकिन जो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं आता, यानी कि अपने हाथ से पौधा नहीं लगाता, ना पौधे को पानी देता है, ना पौधे को देखता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उसकी जब नज़र पड़ती है इस पौधे के ऊपर तो माशाल्लाह उसका दिल खुश हो जाता है। क्योंकि ये प्लांट होती ही ये चीज़ है, ये बंदे की तबीयत को खुश कर देते हैं अपने निखरते कलरों के फूलों से और अपनी शादाबी की वजह से, अपने प्यार खिलखिलाती कलियों की वजह से। मासूम कलियाँ जब खिलती हैं तो कहते हैं कि फूल का जो हुस्न है वो भी मांद पड़ जाता है कलियों के आगे। कलियाँ जो है वो उनका जोबन फूल से ज़्यादा होता है। तो फूल जो है वो तो खिल चुका होता है, लेकिन कली जो है उसने अभी खिलना होता है। तो वो बच्चे हमेशा ही प्यारे लगते हैं सबको, और ये भी मासूम कलियाँ। और गुलाब की कलियों की तो बात ही और है, क्योंकि गुलाब को कहते हैं कि ये तो
पौधों का बादशाह है। वाक़ई ये बादशाह है, क्योंकि हम कहाँ कहाँ नहीं इसको क्या उसे कहते इस्तेमाल करते हैं। किसी की शादी हो तो तब भी गुलाब के फूल, कोई अगर दुनिया से चला जाए तब भी गुलाब के फूल, अगर किसी को गिफ्ट देना हो, अच्छा बहुत ही हमारा कोई प्यारा हो तो एक जो है मिक्स फूल तो चलते ही हैं, लेकिन उनमें जितनी देर तक गुलाब का फूल ना हो उतनी देर तक हमारा जो है गुलदस्ता वो मुकम्मल ही नहीं होता। तो ये हिबिस्कस है, तो ये बहुत ही प्यारे फूल निकाल रहा था पिछले दिनों। पता नहीं इसके ऊपर इतनी शदीद जो है वो अटैक हुआ है इसका मिलीबग्स का, तो जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत रुक चुकी हुई थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह फिर भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ना शुरू हो गया है। अभी इसके जो नए पत्ते आ रहे हैं वो बहुत ही येलो येलो है, इतने ज़्यादा ग्रीन तो नहीं है। लेकिन अब ये इसकी वो कहते हैं ना कि जब बंदा बीमारी से बेहतर होता है, ठीक होता है, तो आस्ता आस्ता ही उसको उसके जिस्म को ताकत भी आती है। तो ऐसे ही पौधे का भी हाल होता है, जब बीमारी से ठीक होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो के बढ़ना जब शुरू हो जाए तो फिर इतनी जल्दी उसके लश ग्रीन पत्ते नहीं होते। आस्ता आस्ता वो अपनी अच्छी ग्रोथ की तरफ आता है। हाँ, बशर्ते कि अगर हम उसकी केयर करें, तो अगर हम वो अपने साथ ही ले जाएगी। बीमारी तो ख़त्म होगी लेकिन पौधा भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और ये है मेरा काजू का पौधा, जिसको मैंने अभी गमले में ही लगाया हुआ है। इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको भी उधर ही हवेली के बाहर जो लगा हुआ है किचन गार्डन मेरा, और जहाँ हम चारा लगाते हैं वहाँ ही इसको भी लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी ये मेरे हाल में सर्दियों का सीज़न ये इधर ही निकाले, और जैसे ही जनवरी आएगी यानी कि 15 जनवरी के बाद इसको मैं हवेली के बाहर लगाऊंगी। और ये है जी काला अंगूर, ब्लैक ग्रेप्स। ये ग्रेप्स जो है वो हमारे हमने खाए थे, तो ऐसे ही मैंने इसको गमले के अंदर लगा दिया था। तो अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बेल हो चुकी है, तो इसको भी दोनों की जगह जो है वो चेंज करेंगे और दोनों को ज़मीन में लगाएंगे, क्योंकि गमले में फल तो लगता है लेकिन उस तरह का फल नहीं लगता। और वैसे भी अगर जगह हो तो फिर इनको ज़मीन में ही लगाना चाहिए। तो अब मेरे पास जगह है, मैं अंगूर की बेल को भी और काजू के पौधे को भी उधर ही लगाऊंगी। ये मेरे पास पौधे तो बहुत ही कम है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब बच्चों की वजह से बच्चों को भी टाइम देना होता है, और फिर और भी मेरी थोड़ी बहुत मसरूफियात है। मैंने भैंस भी रखी हुई है, उसको भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और फिर ये अपने दिल को भी खुश करना होता है। और थोड़े से ये जो पौधे रखे हुए हैं इनको भी थोड़ा टाइम देने से। और फिर आज कल मैंने एक काम और बढ़ा लिया, वो है आपके साथ अपने पौधों की शेयरिंग, आपके साथ बातें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है, कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये है मेरे पास ड्राम, जिसके अंदर मैं अपनी किचन गार्डन का जो है वो सारा किचन का जो कचरा वगैरह होता है वो मैं इसमें डालती रहती हूँ। तो जो एक साइड से हम इसके अंदर से कंपोस्ट जब तैयार हो जाती है तो वो निकाल लेते हैं। इसको ऊपर बंद नहीं करते, क्योंकि घर के अंदर रखा हुआ है। अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये मैंने शापर के अंदर अंडों के छिलके रखे हैं, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैंने क्या करना है। और ये जो पौधा है ये भी बहुत ही प्यारा पौधा है। इसके साथ आजकल ये नवंबर के दिनों में कलियां बनेंगी, और मार्च तक इसकी कलियां जो हैं वो चलती रहेंगी। और कलियों से फूल बहुत ही छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन एक साथ
8 8 10 10 कलियाँ होती हैं और वो माशाल्लाह फूल बहुत ही प्यारा बन जाते हैं। और ये बहुत ही प्यारा पौधा है, इसके फूल खिलते नवंबर में है, मार्च तक चलते हैं, इतनी जल्दी नहीं ये ख़त्म होते। और ये हैं जी बैंगन की पनीरी, जिसको मैंने बाज़ार से लाया था। और एक पौधा इसका इधर लगा हुआ है, ये भी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ में है। और बच्चों ने इस ग्रो बैग के अंदर जितने भी आम के गुठलियाँ वगैरह खाने के बाद इसमें डालते रहे हैं। तो अब ये देखें माशाल्लाह आम के छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। अब इनको भी कभी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो इसको पैवंद करेंगे, कलमकारी करेंगे इसके साथ, ताकि ये पौधे हमें फल दें। तो इंशाल्लाह जैसे ही करेंगे फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे। और ये है जी मेरे पास छोटा सा ये एक और काजू का पौधा है, और इसने भी अपनी ग्रोथ शुरू की हुई है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखिए ये घास उग गया हुआ है। और इस घास को मैं नीचे नहीं फेंकूँगी, बल्कि इस गमले के अंदर ही रख के, तो छोटा सा डिब्बा है तो इसके अंदर ही रख के ऊपर से मैं गोटी कर दूँगी, इसको मिट्टी के अंदर दबा दूँगी, ताकि मिट्टी जो है वो हमारी इसको एक गलने सड़ने के बाद और ज़्यादा हैवी हो जाए पौधे को अच्छी खुराक मिलती रहेगी इससे। तो जी दोस्तों, आज आपको मेरा गार्डन, छोटा सा गार्डन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार फरमाइएगा। और मेरे तरह जिस को किचन गार्डन का शौक़ है, और ये है जी छोटा सा मैरीगोल्ड, और इसने अपनी कलियां भी ऊपर बना ली हुई है, क्योंकि इसका भी अब सीज़न आ रहा है। ये भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा खिलता है। ये मैंने छोटे से एक डब्बे में, यानी कि बच्चों के टिफ़िन टूट गया हुआ था, तो उसके अंदर मैंने इसको लगा दिया है। तो माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और ये एक फ्रूट वाली पेटी है, इसके अंदर लगी हुई मिर्चें हैं, और ये जामुन के 2-3 पौधे हैं, इनको भी निकाल के हम बाहर ही लगाएंगे। और ये जो है छोटा सा ये बाल्टी थी हमारी, जिसके अंदर पानी डाल के कपड़े वगैरह धोए जाते थे, या गुस्ल के लिए बाल्टी टूट गई। अब मैंने इसको भर के मिट्टी में छाँव में रखा हुआ है। जो भी मैंने इसके अंदर कलम लगानी होती है वो इसमें ही लगाती हूँ, और वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर जाती है। और ये कलगी का पौधा है, इसका फूल तो प्यारा नहीं बना, ये बहुत ही छोटा है, लेकिन एक फ़ायदा होगा कि इसके फूल से हमें बीज जो है वो मिल जाएगा। तो बीज को लेने के लिए मैंने इसके पौधे को बिल्कुल भी नहीं उखाड़ा, क्योंकि इसका फूल तो इतना कुछ ख़ास जिस तरीके से इसका बनता है, जिस तरह इसका नाम ही इस तरह है कलगी, यानी कि कलगी से मुराद जो मुर्ग, जिस तरह मुर्ग के सर के ऊपर वो फूल सा बना होता है, तो उस तरह का ये इसका फूल है। तो ये है जी मनी प्लांट तो नहीं है, ये मनी प्लांट जैसी ही एक मिलती जुलती बेल है, ये भी बहुत प्यारी है। और ये छोटी सी इसके अंदर मैंने लगाई थी बेल मनी प्लांट की लगा के, तो इसका छोटा सा एक पीस है, वो पीस है तो माशाल्लाह वो भी उग गया हुआ है, और उसके साथ भी एक छोटा सा पत्ता निकल रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा मिट्टी के अंदर और दबा के साइडों पे, इधर से मिट्टी लेके मैं साइडों पे रख देती हूँ, ताकि इसकी जो रूट है वो बाहर ना आए, अंदर ही इसके मिट्टी के अंदर चली जाए, ताकि ये बढ़ सके। और जैसे ही बढ़ेगी हम इसको किसी और गमले में
लगा लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। तो ये छोटा सा एक मेरे पास बाल्टी थी टूटी हुई, ये ऐसे ही इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया और इसके अंदर भी मैंने ये एक पौधा लगाया हुआ है। इसका फालसे के बीज गिराए थे तो उसका पौधा लगाया था, और एक ये पौधा है, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसके ऊपर से टूट गई थी टहनी, तो जो मैंने इसको इसके अंदर लगा दिया, सो इसने भी अपनी जड़ें बना ली हुई हैं। और ये फालसे को भी बाहर लगाएंगे, दरी फालसे को भी लगा के, क्योंकि ये फालसा भी एक छोटा दरख्त नहीं है, बड़ा दरख्त है। और ये एक और ड्रैगन फ्रूट है मेरे पास, और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ में चल रहा है, लेकिन इसको मैं अभी गमले के अंदर ही रखूँगी। तो इस गमले के अंदर मैंने थोड़ी सी बेल पेपर के बीज डाले थे, जो कि इसका देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पनीरी है, साइड पे बन चुकी हुई है। अब इसकी भी मैं गोडी कर लेती हूँ, और गोडी करने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, और उसके बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे। क्योंकि आम अगर हम ज़मीन वगैरह में गोडी करें तो हम उसको 24 घंटे के लिए भी छोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़मीन होती है, ज़मीन के अंदर नमी इतनी होती है, तो पौधा जो है वो ज़मीन में लगा, उसकी जड़ें भी मजबूत होती है। लेकिन गमले वाला जो पौधा है, इसको हम 24 घंटे के लिए नहीं छोड़ेंगे, 2-3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। जिस वक्त देखेंगे कि हमारा पौधा अब जो है वो मर जाना शुरू हो गया है, या हमारे पौधे के साथ यानी कि ये कहीं खुश्क ना हो जाए, तो जैसे मिट्टी इसकी थोड़ी सी आपको नरम लगती है, बुरबुरी होने लगती है, खुश्क होने लगती है, तो आप उसके ऊपर उसको पानी दे दें, तो ताकि हमारा पौधा जो है वो एक दफ़ा फिर कि हमारे पौधे के गमले की मिट्टी जो है वो प्यारी हो जाए, और पौधा भी हमारा खुश्क ना हो। क्योंकि गमले में मिट्टी थोड़ी होती है और नमी भी उतनी होती है, और गोडी करने के बाद अगर हम इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो वो गमले वाले पौधे के लिए अच्छा नहीं होता। और एक ये पौधा है इसका अंगूर का, ये भी इसकी रेनी लिली है, ये बहुत प्यारे फूल निकालती है, और ये है अंगूर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये मैंने इसको लगाया था, और मेरे पास एक तार पड़ी हुई थी जिसको मैंने शेप दे के इस तरह, तो मैंने इसको अंगूर को बढ़ाना शुरू कर, इसके ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। तो अंगूर की बेल भी माशाल्लाह काफ़ी खुश है, लगता है जैसे कि उसको ये मिली है तार, तो वो खुश होके आगे ही आगे बढ़ रही है, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। तो इसको मैं गारी लगाऊंगी, लेकिन लगाऊंगी किसी बड़े बर्तन में, क्योंकि इस बर्तन में इसकी जड़ें जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, और अच्छी ग्रोथ में पौधा हमारा नहीं रहेगा। ये रिनी ले लिया, बहुत प्यारे फूल निकालती है, कुछ दिनों पहले ही फूल निकाल रही थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ी रुक गई हुई है। थोड़े थोड़े सारे प्यारे प्यारे फूल लगाए हुए हैं, जो हमारी घर की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा जो है देखने वाले को भी खुश कर देते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो अमात में रखे। अपने तमाम मुसलमान बहन और भाइयों के लिए हमारी इस अल्लाह ताला की ज़मीन पे जहाँ भी आबाद है, अल्लाह ताला उनको
अपनी नेमतों से, अपनी बरकतों से, अपनी रहमतों और शफ़ाओं से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ को सलामत रखे, अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी।